नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे खौफनाक सफर पर चलते हैं जो रूह कपा देने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डोंगरीला के उस भयानक, घने और बिना चांद वाले जंगल की कहानी की तह तक जाएंगे। लोक कथाएं यूं ही नहीं बनती, उनके पीछे हमारे सबसे गहरे डर छिपे होते हैं, है ना? और डोंगरीला गांव की ये कहानी तो इसका एकदम सटीक उदाहरण है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात उस खौफनाक अंधेरे में हुआ क्या था। अब सबसे दिलचस्प बात जो यहां सामने आती है वो है मजबूरी। मतलब भोला कोई शौक से तो अपनी जान जोखिम में डाल नहीं रहा था। कहानी इस खौफ को एक बहुत ही आम लेकिन कड़वी सच्चाई से जोड़ती है। गरीबी। जब घर का चूल्हा बुझने वाला हो और भूख का डर सिर पर नाच रहा हो तो इंसान बड़े से बड़ा और खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। जानलेवा अंधेरे जंगल में जाने का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन पेट की आग ना, वो किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सच में ये काफी डरावना सच है। और एक बात पर गौर करना जरूरी है, ये कोई आम रात नहीं थी, ये थी अमावस्या की रात। एकदम काली घुप अंधेरी रात। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यही वो समय होता है जब दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने वाले पहरे ढीले पड़ जाते हैं। आसमान में चांद की रोशनी का ना होना मानो इन खतरनाक शक्तियों को खुला निमंत्रण दे देता है कि आओ और अपना कहर बरपाओ। और यही वो खौफनाक अंधकार है जो इस पूरी घटना की डरावनी बुनियाद तैयार करता है। इस खतरे का असली एहसास तब होता है जब रामू की चाय की दुकान के पास के माहौल पर नजर जाती है। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, ऐसा सन्नाटा जो दम घोट दे। और बीच बीच में दूर कहीं कुत्तों के रोने और भौंकने की वो मनहूस आवाजें जो अक्सर किसी अनजाने खतरे का इशारा होती हैं। शंकर काका जैसे गांव के बुजुर्ग भी बार बार चेतावनी दे रहे थे कि पेड़ों के पीछे साक्षात मौत छिपी है। आज रात जंगल में कदम रखने का सीधा सा मतलब था कभी वापस लौट कर ना आना। तो आखिर ये मौत है क्या? इसका नाम है छलावा। और ये कोई आम राक्षस नहीं है जो बस अपने बड़े बड़े नाखूनों या ताकत से डराए। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा चालाक, कहीं ज्यादा खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे अपनों पर, हमारे भरोसे को ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। शिकार को फंसाने के लिए ये उसके सबसे करीबी, सबसे प्रिय इंसान का रूप ले लेता है। एकदम मनोवैज्ञानिक खेल। ये सीधा इंसान के दिमाग पर वार करता है। चलिए जरा भोला के इस सफर के घटनाक्रम को समझते हैं कि कैसे एक के बाद एक गलतियां इस तनाव को बढ़ाती गईं। शाम के वक्त पत्नी मिन्नतें कर रही है, लेकिन भोला अनसुना कर देता है। रात होती है, चाय की दुकान पर बुजुर्ग समझाते हैं, वो उन्हें भी नजरअंदाज कर देता है। और फिर आधी रात होते होते वो उस खौफनाक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका है। वहां से लौटना नामुमकिन है। और फिर बजते हैं रात के 2 और शुरू होता है असली खौफ। इसी बीच होती है पहली डरावनी मुलाकात। हैरानी की बात तो यह है कि छलावा भोला को फंसाने के लिए बिल्कुल उसकी पत्नी सुमन की नकल करता है। एक तरफ असली सुमन है जो घर पर चिंता में रो रो के बेहाल है, और दूसरी तरफ जंगल के उस भयानक अंधेरे में एक नकली सुमन एकदम शांत खड़ी है। उसकी आवाज में ना कोई दर्द है, ना कोई भावना, एकदम सपाट। और उसकी वो ठंडी, निर्जीव आंखें जो पल भर में ही उसके इस खौफनाक धोखे की पोल खोल देती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ये छलावा दोबारा लौटता है तो डर कई गुना बढ़ जाता है। इस बार उसने गांव के उस भरोसेमंद बुजुर्ग शंकर काका की आवाज और रूप ले लिया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यह अदृश्य ताकत किसी भी कीमत पर भोला का पीछा नहीं छोड़ने वाली। जरा उस शैतान के शब्दों पर गौर करें, आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक सीधी और खौफनाक चेतावनी है कि अब ये छलावा अपने इरादे छुपा भी नहीं रहा है। और फिर आता है वो पल जब खौफ अपनी सारी हदें पार कर देता है। छलावा अपना वो झूठा इंसानी मुखौटा पूरी तरह से उतार फेंकता है। जो आवाज अभी तक एक जाने पहचाने बुजुर्ग की थी, वो अचानक एक भयानक और खूंखार राक्षस की दहाड़ में बदल जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता है, आंखें अंगारे जैसी लाल हो जाती हैं, और बाहर निकले हुए खतरनाक नुकीले दांत। अब ये कोई दिमागी खेल नहीं रह गया था, अब ये साक्षात मौत थी जो सामने खड़ी थी। जान बचाकर भागते हुए भोला एक पुरानी खाई के पास फंस जाता है, जहां आगे कोई रास्ता नहीं है, और यहीं पर उसका सामना सबसे बड़े झटके से होता है। वो छलावा अब ठीक भोला का ही रूप ले चुका है, मतलब बिल्कुल उसका हमशक्ल। ये धोखे की आखिरी और सबसे खतरनाक सीढ़ी है,
क्योंकि अब खतरा सिर्फ जान जाने का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपना अस्तित्व, अपनी पहचान खोने का है। अगर वो छलावा भोला बनकर गांव चला गया, तो क्या असली और नकली के बीच कोई फर्क कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे भयानक वक्त में समझ आता है कि हमारी ये पुरानी लोक कथाएं केवल डराने के लिए नहीं होती। असल में ये किसी सर्वाइवल मैनुअल की तरह काम करती हैं, जो मुसीबत में जान बचा सकती हैं। इसी जानलेवा स्थिति में भोला का दिमाग दौड़ता है और उसे शंकर काका की वो पुरानी चेतावनी याद आती है। पुरानी कहानियों का वो ज्ञान कि छलावा रोशनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब उस अंधेरे में भोला का पहला और शायद आखिरी हथियार बनने वाला था। और फिर उठाया जाता है जीवन और मृत्यु के बीच का वो आखिरी कदम। भोला अपनी उस लालटेन को, जो रोशनी की उसकी इकलौती उम्मीद थी, पूरी ताकत के साथ उस छलावे के ऊपर दे मारता है। आग और उस पीली रोशनी का असर सच में तुरंत और विनाशकारी होता है। रोशनी के पड़ते ही वो भयानक छलावा दर्द से बुरी तरह चीख उठता है और देखते ही देखते पल भर में जलकर काले धुएं में बदल जाता है। इस खौफनाक घटना के खत्म होते ही पूरे जंगल में एक अजीब, सुन्न कर देने वाला सन्नाटा पसर जाता है। रात के 2 बजे छलावा तो गायब हो गया, लेकिन भोला पूरी तरह से टूट चुका है और उसी पेड़ के नीचे बेसुध होके गिर पड़ता है। उधर घर पर रात के 3 बज रहे हैं और सुमन की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, घबराए हुए गांव वाले आखिरकार अपने साथी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। एक लकड़हारे की मदद से गांव वालों को भोला मिल ही जाता है। वो उसी पेड़ के नीचे अधमरी हालत में पड़ा था। जब उसे थोड़ा होश आता है, तो वो गांव के बुजुर्गों और अपनी पत्नी के सामने उस डरावनी रात की पूरी कहानी बयां करता है। भोला उस जानलेवा जंगल से जिंदा तो वापस आ गया, शरीर पर भले ही कुछ खरोंचे हों, लेकिन मानसिक रूप से उस अमावस्या की खौफनाक रात ने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है, वो है उस राक्षस की जाते जाते दी गई कसम। उसने कहा था कि वो अगली अमावस्या को फिर लौटेगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि ये खौफनाक याद दिलाती है कि भोला की ये जीत सिर्फ कुछ दिनों की है। छलावा मरा नहीं है, वो तो बस अगली अमावस्या के इंतजार में छुप गया है। और सबसे डरावनी बात, अगली बार भोला के पास वो लालटेन भी नहीं होगी जो उसकी जान बचा सके। और यही आखिरी बात एक बहुत गहरा डर पैदा कर देती है कि इस डोंगरीला गांव की सुरक्षा आखिर कितनी नाजुक है। एक पल में यह कहानी सिर्फ एक लोक कथा से एक ऐसे अनसुलझे रहस्य में बदल जाती है जो हमेशा के लिए जहन में बस जाता है। सोचने वाली बात है, लालटेन तो अब टूट चुकी है और अगली बिना चांद वाली रात धीरे धीरे दबे पांव करीब आ रही है। जब वो छलावा वापस लौटेगा, तो क्या सच में कोई भी इंसान उसके कहर से बच पाएगा?